सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस। लावारिस, लावारिस। इस कस्बे में है ये तो मालूम हो चुका है हमें। पक्का नहीं पता मुझको। तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या मतलब भाग गई? नहीं, रोक नहीं पाई नहीं उसे? रोक सकी मैं उसे। मेरे रोकने पर वो नहीं रुकी बल्कि मारने लगी थी मुझे। पापा, मुझे पापा के बगैर भूख नहीं लगती। अम्मी जान, पापा जन्नत पे ठीक होंगे ना? खालिस्तान ने जैसे मेरे पापा की जान ली वैसे ही मैं उसकी लूंगा। सबका ख्याल रखना बाबा। कहाँ चले गए सब? आधा घंटा है तुम्हारे पास। 45 मिनट के बाद मुझे महल में जाना है। हाँ बताओ, क्या हुआ? अमरीकियों ने वही किया सर। अब क्या हुआ? उन्होंने एक बहुत बड़ी एराजी के लिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। वो कैसे? हमारे इल्म में जो इत्ला आई है, जुंटा के अटार्टिक में से कुछ वजीरों ने मिलकर और उनके साथ चंद ऑफिसर्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। जाली नामों का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट की इराजी में से कई प्लॉट्स अपने नाम करवा लिए हैं। हमारे सीक्रेट एजेंट्स ने वो लिस्ट तलाश कर ली है। जगह जिन्होंने ली है और रिश्वत लेने और देने वाले दोनों की लिस्टें तैयार हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये हो चुका है, लाजमन उसे ही यूज करेंगे वो। एक मिनट, ये सिविल से? नहीं, सिविल नहीं, बल्कि गवर्नमेंट से। और ये भी बता दूं कि जनरल ऑर्थर के बंदे होंगे साथ में। ये लड़का अपनी यादाश्त खो चुका है। हमें इसका हर तरह से ख्याल रखना होगा। किसी की ड्यूटी लगा दो। इस लड़के की अच्छी तरह देखभाल होनी चाहिए। यस सर। और उस फाइल का क्या हुआ जिस पर हम काम कर रहे थे? क्या वो मुकम्मल है? सारी फाइल्स रेडी है, मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। वेरी गुड। जो पहल करेगा वो जीत जाएगा। कुछ करना होगा हमें। मार्शल के बाद जो भी क्रेडिट्स ऑर्डिनेशन का इल्जाम लगाया था, सब हमारी खोपड़ियों के साथ उड़ जाएगा। उस चीज की माफी महल से नहीं। फिर क्या करें? वो लिस्ट उनसे किसी तरह निकलवा सकते हैं हम? नहीं ले सकते सर, और अगर मिल भी जाए तो फायदा नहीं होगा। अभी तक तो उन्होंने सैकड़ों कॉपीज बना ली होंगी उसकी। अच्छा, फिर कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसकी एक ही कॉपी हो, जो सिर्फ उनके पास ही हो, और जिसे देख के वो नाखुश और परेशान हो जाएं कि वो हमारे हाथ कैसे आ गया। ये हो सकता है सर, बल्कि यही सोल्यूशन है अब तो। और ये करना भी मुमकिन है, ये पॉसिबल है। और अगर कहीं किसी को पता चल गया तो बार स्कैंडल नहीं बन जाएगा? इसे फॉर्मली कैसे कर सकते हैं? बंदे के इस्तेमाल से मुफ्ती जी। ऐसा बंदा जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ना हो, वक्त आने पर जिससे हम इनकार भी कर सकें बल्कि उसे खत्म भी कर सकें, ऐसा बंदा। आप इसकी टेंशन ना लें। और वैसे भी ऊपर वालों की बहुत डिमांड है, आप इस मामले में सोचें। दूसरे शहरों में भी बंदे का इंतजाम हम कर लेंगे। हो गया, समझे? ये सड़क यहां से निकलेगी और यहां तक मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों ने काम शुरू कर दिया है।
जाओ। जी, अल्लाह हाफिज। गुड, अच्छा है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये क्या, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या तुम्हें? वैसे हल्दून, खामोशी को इकरार ही समझा जाता है। मुझे यहां पर देखने की आदत अब तुम डाल ही लो, क्योंकि अब मैं यही हूंगा। अंकरा में? हाँ, यही तुम्हारे साथ। हमने मिलकर जो काम किया था उसके बाद, बल्कि जो काम तुम ना कर सके और वो मुझे अकेले को ही करना पड़ा, वो सारी की सारी जगह तुम्हें देकर मैं क्या बॉर्डर पर चौकीदारी करूंगा? आगे बढ़ने का जमाना है अब। मैं कितना आगे जाऊंगा ये तुम भी देख लोगे और वो सब भी। बात मानोगे तो तुम भी आगे आ सकते हो, और अगर नहीं मानोगे तो फिर इसी जमीन के किसी कोने में दफन कर दूंगा तुम्हें। हमारा एक रूल होता है, तुम जानते हो क्या? जूनियर्स को सीनियर्स की खिदमत करनी होती है, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है उसे सजा भी मिलती है। किसी को माफ नहीं किया जाता। फिर बदलो अपने आप को। मुझे ये पसंद नहीं, इसलिए मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, बिना किसी एतराज के। उस सोने को तुम इस्तेमाल कर सकते हो, मगर जब मैं तुमसे पैसे मांगूंगा तो तुम मुझे फौरन पैसे दोगे बिना किसी इनकार के। आ गई ना समझ तुम्हें? मुझे मंजूर है, मगर मेरा मसला कोई और है। पर क्या? मेरी बेटी। क्या हो गया उसे? हाँ, कहीं चली गई अपनी मां को ढूंढने के लिए। रेंची के नाम से एक कस्बा है, मेरी जवानी वहीं पे गुजरी है। मुझे शायद जाना पड़े वहां। पर जरूरत क्या है? वहां मेरे आदमी हैं। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी बेटी को वहां से ला सकते हैं, पर तुम आज कहीं नहीं जा सकते। मुझे कुछ काम है तुमसे। मुझे 3 घंटों में पैसे चाहिए। हाँ, पर कोई बहाना मत करना। तुमने सुन लिया ना क्या कहा है मैंने? उस सोने को कैश कराओ, क्योंकि मुझे कैश चाहिए। ठीक है ना? तुमने सुना नहीं क्या? नाम क्या है तुम्हारी बेटी का? हम कल रात से एक साथ घूम रहे हैं। क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? तुम बता सकते हो मेरा नाम क्या है? मुझे कहाँ से पता होगा? कुछ मैंने पूछा भी नहीं और तुमने बताया भी नहीं। पूछा तो मैंने भी नहीं था, पर मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम अयाज है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता चल गया ना। तुम छोड़ो इसे। मेरा नाम जानान है, ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम कैसे पता चला तुमको? तुम किसी और को अपना नाम बता रहे थे तो मैंने सुन लिया। उस दुकान वाले से पूछते हैं, इन घरों में से ही कोई एक होगा। अंदाजे ही लगाता रहता है, पता नहीं कब तक घूमना पड़ेगा। मत थकाओ अपने आप को, रोज का काम नहीं मिल सकता। वैसे भी नाच तो खत्म हो चुका है, और साथ हम भी। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी शुक्र है कि अल्लाह ने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। ऐसे ही घूमती रहोगी तो बच्चों को भी परेशानी होगी। मैं तो बहन इतनी ही मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास काम नहीं। लालची नहीं हूँ मैं। मालूम है, इसे भीख मत समझो, लेकिन बहन इस बच्चे को कुछ तो चाहिए होगा, ले देना। नहीं शुक्रिया, मेहरबानी। या अल्लाह, अल्लाह हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसा मत करवाना मुझसे या मेरे रब, ऐसा मत करवाना मुझसे या मेरे रब। या मेरी जान ले लो या हिम्मत दे दो मुझे, नहीं तो मुझे खौफ है कि इस इम्तिहान में नाकाम ना हो जाऊं। या अल्लाह, हमसे को जिसने भी कत्ल किया है उसे मत छोड़ना या रब, सजा देना। हज़रत हमजा के सदके से है मेरे रब, कोई शक नहीं तेरी लाठी पे आवाज है या रब। बयास,
बयास बेटी, बयास, बयास बेटी कहाँ हो मेरी जान? चली गई थी तो मैं परेशान हो गई थी। अम्मी आप भी सुने, बहुत अच्छा गा रहे हैं वो। चलो बेटी चलते हैं। अम्मी थोड़ी देर रुक जाएं। बयास चलो। वो रहे। बेटी भागो, पकड़ लेंगे। हटो आगे से, हटो आगे से। अम्मी उठे, वो आ रहे हैं। बयास भाग जाओ मेरी जान, जाओ भाई को ढूंढो। अम्मी आप भी आए। बेटी मार देंगे, जाओ भागो यहाँ से। भागो, लड़की को पकड़ो, भागो, लड़की को पकड़ो। कुछ मत कहना मेरी बेटी को, खुदा के लिए। लड़की को पकड़ो, भागो। बेटा कहाँ है तुम्हारा? जल्दी बताओ कहाँ है वो? मारो, मार भी तो चाहे। नहीं बताऊंगी कुछ भी मैं। कातिलो, मेरे हमसा को भी मार दिया तुमने। हमारी दुनिया खत्म कर दी। अल्लाह का खौफ क्यों नहीं करते? मुसलमान नहीं हो क्या तुम? अल्लाह के हिसाब से डरो, क्या चाहते हो? चुप करो, चुप करो, नहीं तो मार दूंगा तुम्हें, समझी क्या? मार दो, अपने खामद के पास चली जाऊंगी। मार दो मुझे, नहीं बताऊंगी बच्चों के बारे में। मार दो ना। जान, अम्मी आपको क्या हो गया है? अम्मी आंखें खोलें। अम्मी, ओके बेटा चलो। बोलो खलीज, सुन रहा हूं। डिटेल में बताओ, मसला क्या है? सबसे पहले तो आप मेरी तरफ से ये मामूली सा तोहफा कबूल कीजिए। क्या है ये? अगर कोई ऐसी वैसी चीज हुई तो भेजने वालों का भी सर उड़ा दूंगा। मेरे ख्याल में तो आप इसे देखकर खुश होंगे। ये क्या? कहीं तुम मुझे रिश्वत देने का तो नहीं सोच रहे? एक वजीर के मुशीर खास को रिश्वत?
कहना क्या चाहते हो कमांडर, मुझे बताओ। और ये पैसे तुमने कहां से लिए? नहीं तो फिर। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पैसे आपके लिए नहीं है, ये पैसे अवाम के लिए हैं, सरकार के लिए और सभी खास लोगों के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो कमांडर? घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात करो। सर मैं काफी अरसे से सोच रहा था कि मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए और अपनी गवर्नमेंट के लिए कोई खास काम करूं। मैंने इस पर काफी काम भी किया और कई लोगों से मुलाकातें भी, तब जाकर ये पैसे इकट्ठे हुए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है, दीगर मुमालिक के मुकाबले में हमारे मुल्क की मईशत को भी और इसके साथ साथ इसकी तरक्की को भी काफी नुकसान हुआ है। अगर आप ये पैसे कबूल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और इस मुल्क के लिए भी। ऑल राइट, मैं ये पैसे तुमसे लेता हूं तो यकीनन तुम भी कुछ मांगोगे। बिला मकसद तो तुम दोगे नहीं ये मुझे। दरअसल मेरी नीयत मेरे लिए, मेरे मुल्क के लोगों के लिए और यहाँ की गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद ही साबित होगी। कैसे? अगर आप इजाजत दे सकते हैं तो मैं जीतम में एक एक्टिव ड्यूटी लेना चाहता हूं। क्या तुम्हें मालूम तो है ना कि तुम क्या चाहते हो? जीतम मतलब एंटी टेररिज्म और इंटेलिजेंस ब्यूरो वहां है। पागल हो तुम। उनकी शरायत बहुत सख्त होती हैं, छोटी सी गलती पर वो तुम्हारा सर उड़ा देंगे। यकीनन मैं सब कुछ जानता हूं सर, फिर भी तैयार हूं मैं इसके लिए। मेरा जिस्म और मेरी रूह सब हाजिर है। मैं ये जानता हूं कि मैं क्या मांग रहा हूं। प्लीज इसे कबूल कीजिए। बैग रख दो और तुम जा सकते हो। जी, जो हुक्म आपका। बैठो। क्या कहते हो? बहुत पुरज़म है, इसे क्या यूज कर सकते हैं हम? जैसे आप कहें सर। अम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाना, बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। बच्चा था उसके पास, क्या हो गया मुझे आज? अम्मी जान, अम्मी। बयास बेटी, डरो मत बेटी, डरो मत, ठीक हो। मेरी जान।
कोई होशियारी मत करना, हाथ ऊपर करो, गन फेंक दो। हम ये नहीं लेते बहन, नहीं ले सकता। लेकिन ये असली है, जाली नहीं है। मालूम है बहन, 24 कैरेट सोना है, लेकिन रूल के मुताबिक नहीं ले सकते। कहीं आ न लग जाए कहीं आपकी हमें। कसम से कोई आह नहीं है भाई, ये लाजमी बेचना है मुझे। चलो बेटी। 1 मिनट बहन, 1 मिनट। आपसे एक डील इस मामले में कर सकता हूं। किस किस्म की डील? ये इसके पैसे भी रख लो। लो नहीं, वो भी अपने पास रख लो, वो नहीं लूंगा। भाई आप मुझे गलत समझे हैं, फकीर नहीं हूं मैं। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मालूम है कि तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हालत देख सकता हूं। देखो, ये तुम कर्ज के तौर पर ले लो, कोई टाइम नहीं, जब चाहे तुम वापस कर देना। लो। और अगर मर गई तो फिर? हाँ, अल्लाह न करे बहन, ये कैसी बात कर दी तुमने। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मेरी तरफ से माफी पैसे। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ कर देना। सबसे बड़ी दौलत तो दुआएं हैं। इस तरह उतर जाएगा ये कर्ज। अल्लाह राजी हो आपसे भाई। आपसे भी। लेकिन ये रिंग बतौर अमानत रख लें अपने पास। मैं जब पैसे वापस कर दूंगी तो ले लूंगी। अगर मैं ना आ सकी तो मेरे बच्चे आकर ले लेंगे। नहीं तो बेच देना और रख लेना पैसे, ठीक है ना? नहीं तो मैं नहीं रखूंगी ये पैसे, नहीं रख सकती हूँ। लेकिन सिर्फ अमानत के तौर पर ले रहा हूं। जब चाहे आकर ले लेना ये रिंग, जब भी चाहिए तुम्हें। ये रिंग तुम्हारी है। सुनो बहन, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। चलो बेटी। मैं जल्दी वापस आऊंगा ज़ोहरा। मैं इन लोगों से अपने बाप के खून और अपनों से जुदाई का बदला जरूर लूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरा इंतजार करना ज़ोहरा। अब कैसी तबीयत है? तुम पहले से काफी बेहतर लग रहे हो। अब ठीक हो ना? जी ठीक हूं। क्या तुम्हें याद है ये क्या है? नहीं, क्या है ये? जब तुम मिले थे तो ये हमें तुम्हारी जैकेट की जेब में से मिली। या तो तुमने खुद ट्रेन से जंप लगाया या फिर किसी ने तुम्हें धक्का दिया। क्या वाकई तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, कुछ याद नहीं। हम कुछ आदमियों को कर्ज में भेजकर पता करवा सकते हैं। कर्ज? मुझे उसका भी नहीं मालूम। शायद तुम्हें याद आ जाए। क्या कहते हो आदम? आदम? जब तक तुम्हारी शनाख्त नहीं हो जाती या यादाश्त वापस नहीं आती, तब तक हम तुम्हें आदम कहेंगे और इसी नाम से ही तुम्हारा आईडी कार्ड बनेगा।
और वही आईडी कार्ड तुम यही इस्तेमाल करोगे। आदम, काश मुझे अपना असल नाम याद होता, पर अब मैं आदम। क्या मतलब नहीं मिली? मामूली सा काम नहीं हुआ तुमसे? हमेशा नाकाम ही रहते हो मैमिश। दोबारा बता रहा हूं, गौर से सुनना। जानान अरबाज 12 साल की है, इसे जल्दी से ढूंढो। और मेरी एक बात ध्यान से सुनना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जफर, कोई होशियारी मत करना, हाथ ऊपर करो, गन फेंक दो। क्या चाहते हो मुझसे? हाँ? उठा लो इसकी गन और इसे गाड़ी में डाल दो। उफ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ मैमिश भाई? एक और को भी ढूंढना होगा अब हमें। किसको? जनान अरबाज नामी है कोई लड़की, अजीज है उनकी। गली नंबर ये है, गेट नंबर भी ठीक है, ये घर है। जल्दी करे ना। घर में कोई नहीं होगा। कोई ना कोई तो होगा। बोलो मेरी बेटी। तुम तो हटो आगे से। बात सुनो आयशा बहन। जी भाई। 2 बच्चे आपकी किराएदार जोहरा का पूछ रहे थे। क्या वो कोई उससे पैसे लेने वाले थे? नहीं, देखने में तो ऐसे नहीं लग रहे थे, लड़का लड़की थे। किस तरफ गए हैं वो? दोनों आपके घर की तरफ गए हैं। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी अम्मी यहाँ रहती होंगी तो छोड़ गई होंगी, वो ये जगह चली गई होंगी। वो ऐसे कैसे जा सकती हैं? मैं कई सालों से इंतजार कर रही हूँ उनका। अम्मी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हैं? ये देखो क्या मिला। दिखाओ जरा ये तो बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी है। ये किसकी है पता नहीं, मेरी याद में बनाई होगी अम्मी ने। मैं जानती हूँ वो मुझे कभी नहीं भूल सकती। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन है? ये तो मेरी अम्मी का घर है। क्या तुम उस मक्कार औरत की बेटी हो? देखिए, आप मेरे सामने मेरी अम्मी की तौहीन नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ मुझे किराया दिए बगैर यहाँ से चली गई, दुकान वाले के भी पैसे नहीं दिए, और तुम कह रही हो मैं तौहीन कर रही हूँ? मैं जानती हूँ उसी ने तुम्हें भेजा होगा सामान लाने के लिए। तो मुझे ये बताओ, इस वक्त कहाँ है तुम्हारी माँ? छोड़िए मुझे, ये क्या कर रही हैं? छोड़ो इसको।
क्या कर रही हैं? छोड़ो इसको, हम अभी ढूंढ रहे हैं उन्हें। इसने तो आज तक देखा भी नहीं उन्हें, बचपन में ही छोड़ गई थी इसे। अच्छा, तो बेटी को भी छोड़ गई वो। इसका मतलब है वो औरत शुरू से ही ऐसी है। ऐसी माँ के लिए क्यों रोना मेरी बेटी? जो औरत अपना ख्याल ना रख सकी वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगी? आप चुप कर जाइए, वो मेरी अम्मी हैं। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। ये जनान नामी लड़की कौन है? अब 12 साल की लड़की को कहाँ देखूंगा मैं इस वक्त? अब इसे ढूंढे या दूसरों को पकड़े, समझ नहीं आ रही क्या करूं मैं। लेकिन महेश भाई, जनान कहीं वो तो नहीं है लड़की जो गुड़िया पकड़कर उस लड़के के साथ में थी जिसकी माँ को हमने पकड़ा था? नहीं भाई, कमांडर ने कहा है उनकी अजीज है, ये नहीं हो सकता। पता नहीं, वैसे वो लड़की भी 12-13 साल की थी। सॉरी, मैं आप लोगों की इस मसले में कुछ मदद कर सकती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो। तुम क्या बताना चाह रही हो? मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी आप बात कर रहे हैं। देखा है तुमने उसको? हाँ, बल्कि कल रात हम इकट्ठे ही थे। कहाँ मिलेगी? तो याद कराने में थोड़ी मेरी मदद करनी होगी। तेरी तो मैं। रुको रुको रुको, मिस का कहना तो हक है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गलत हुई तो नतीजा इसका अच्छा नहीं निकलेगा, याद रखना। मेरी याददाश्त कोई मामूली चीज नहीं। ठीक है, बताओ फिर कहां पर है वो? पास के एक होटल में। बहना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम दोनों मिलकर खेला करेंगे। अम्मी, स्मेल आ रही है। लगता है बहना ने छी कर दी है। अम्मी, एक मिनट। उस औरत के पास अपने बच्चों के साथ एक 12 साल की लड़की भी थी क्या? मजीद पैसे देने होंगे आपको। हाँ, इस दफा इसके साथ याद दिलाऊं तो शायद याद आ जाएगा। हाँ, अरे नहीं तो, मैं तो मजाक कर रही थी। वो साथ थी, मगर वो लड़की वैसे यहाँ के लोगों से मिलती नहीं थी बिल्कुल। चले गए? अब इस चाय का क्या करूं मैं? हाँ ले आओ, मैं पी लूंगी। हिसाब उनके खाते में लिख लेना। जी मैं समझ गया। इसे दूसरी तरफ ले जाओ। मेरी जान, मेरे अपने वतन पर फिदा हो। अयाज भागो, अयाज भागो, ढूंढो बहन को। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आपकी मदद नहीं चाहिए हमें। रुमाल इसलिए हिलाया कि लोग पैसे दे दें। अम्मी के पास पैसे नहीं थे और बहना को भूख लगी थी। अम्मी, निकालो बाहर।